देश की आन तिरंगा है, देश की शान तिरंगा है। हर हिंदुस्तानी के रगों में बसता एक अरमान तिरंगा है। सींचा जिसने अपने लहू से सींचा जिसने अपने लहू से उन वीर दिलों का सम्मान तिरंगा है, उन वीर दिलों का सम्मान तिरंगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में नूतन व्लॉग्स। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले सभी को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। त्याग, बलिदान, शांति और एकता के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आज के ही दिन यानी 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था। 1947 से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमें सदैव देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को जागृत करता है। तो चलिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आज के दिन ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है और अंगीकरण का मतलब क्या है। तो झंडा अंगीकरण दिवस हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन अर्थात 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत किया गया था। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो 3 रंगों से बना है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। ध्वज को साधारण भाषा में झंडा भी कहा जाता है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2.3 है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की भांति है। चक्र की परिधि लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। चक्र में 20 तीलियां। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास भी बहुत रोचक है। 20वीं सदी में जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब स्वतंत्रता सेनानियों को एक ध्वज की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि ध्वज स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का प्रतीक रहा है। सन 1904 में विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया, जिसे बाद में सिस्टर निवेदिता ध्वज से जाना गया। ये ध्वज लाल और पीले रंग से बना था। पहली बार 3 रंग वाला ध्वज सन 1906 में बंगाल के बंटवारे के विरोध में निकाले गए जुलूस में सचिंदर कुमार बोस लाए। इस ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीला और सबसे नीचे हरे रंग का उपयोग किया गया था। केसरिया रंग पर 8 अर्धखिले कमल के फूल सफ़ेद रंग में थे। नीचे हरे रंग पर एक सूर्य और चंद्रमा बना था। बीच में पीले रंग पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा था। सन 1908 में सर भिक्काजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा लहराया और इस तिरंगे में सबसे ऊपर हरा रंग था, बीच में केसरिया और सबसे नीचे लाल रंग था। इस ध्वज में भी देवानगरी में वंदे मातरम लिखा था और सबसे ऊपर 8 कमल बने थे। इस ध्वज को भीकाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर तैयार किया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस ध्वज को बर्लिन कमेटी ध्वज के नाम से जाना गया, क्योंकि इसे बर्लिन कमेटी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बने। पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग के ही पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए, पर गांधी जी को ये ध्वज ऐसा नहीं लगा जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। भारत के झंडा गीत की रचना श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी। 7 पद वाले इस मूल गीत से बाद में कांग्रेस ने 3 पद संख्या 1, 6 व 7 को संशोधित करके झंडा गीत के रूप में मान्यता दी। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ, बल्कि अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिए देश पर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना। मूल रूप से लिखा गया झंडा गीत इस प्रकार है। आपने सुना ही होगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हाँ, ये हमारा झंडा गीत है।
तो हम सभी को ये पता होना चाहिए कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का क्या इतिहास है। तो सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नई नई वीडियोस के साथ मैं आप सभी के बीच आती रहूँगी। तो एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाय बाय।